ज्ञान केवल जानकारी नहीं, जागृति है। जहाँ ज्ञान है वहाँ अंधकार नहीं टिकता। दिव्य ज्ञान में आपका स्वागत है। आज का गीता ज्ञान भगवद गीता सार अध्याय 4 श्लोक 37। यथै धांसी समिद्धो गिनेर भस्म सात कुरुतेर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्म सात कुरुते तथा। अर्थ, हे अर्जुन, जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि लकड़ियों को जलाकर भस्म कर देती है, उसी प्रकार ज्ञान रूपी अग्नि मनुष्य के सभी कर्मों और पापों को भस्म कर देती है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ज्ञान की शक्ति को अग्नि के समान बताते हैं। जिस तरह तेज अग्नि लकड़ी को पूरी तरह जला देती है, उसी प्रकार सच्चा आत्मज्ञान मनुष्य के भीतर के अज्ञान, भ्रम और कर्म बंधन को समाप्त करने लगता है। जब मनुष्य को सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है, तब वह समझने लगता है कि कर्म करना जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है, लेकिन कर्मों के फल में आसक्ति रखना ही बंधन का कारण है। जब यह समझ भीतर जागती है, तब मनुष्य के सोचने, बोलने और कर्म करने का तरीका बदलने लगता है। कर्म भस्म होने का अर्थ क्या है? कर्मों के समाप्त होने का अर्थ यह नहीं कि मनुष्य कर्म करना छोड़ दे, बल्कि इसका अर्थ है कि वह कर्मों के बंधनों से मुक्त होने लगता है। वह कर्म करता है, लेकिन केवल फल पाने की इच्छा से नहीं। वह अपने कर्म को कर्तव्य समझकर करने लगता है। यही निष्काम कर्म का भाव है। जब मनुष्य इस ज्ञान को समझ लेता है, तब उसके भीतर शांति आने लगती है, क्योंकि अब वह हर कार्य केवल लोभ, अहंकार या इच्छाओं के कारण नहीं करता, बल्कि धर्म और कर्तव्य के भाव से करता है। और यही वह ज्ञान है जिसे भगवान श्री कृष्ण मनुष्य के लिए सबसे आवश्यक बताते हैं। अज्ञान अंधकार की तरह है और ज्ञान अग्नि की तरह है। जहाँ सच्चा ज्ञान जागता है, वहाँ भ्रम, भय और पाप धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। इसीलिए गीता में ज्ञान को सबसे पवित्र और शक्तिशाली बताया गया है। जीवन में प्रयोग, अपने कर्मों को कर्तव्य समझकर करें, केवल फल की चिंता में न फंसें। गीता और आत्मचिंतन के माध्यम से सही ज्ञान प्राप्त करें। ऐसा ज्ञान प्राप्त करें जो भीतर परिवर्तन लाए। संक्षिप्त सार, भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि आत्मज्ञान रूपी अग्नि मनुष्य के अज्ञान और कर्म बंधन को समाप्त कर देती है। इसका अर्थ कर्म छोड़ना नहीं, बल्कि कर्मों के फल की आसक्ति से मुक्त होकर कर्तव्य भाव से कर्म करना है। यही सच्चा ज्ञान मनुष्य को भीतर से मुक्त और शांत बनाता है। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले श्लोक की व्याख्या के साथ। जय श्री कृष्ण। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।